हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बेसिकली आप जैसा जानते हो कि इस क्लास में हम डेली 10 नए वोकैब के वर्ड सीख रहे हैं जो कि एससी हार्डविक बुक से रिलेटेड है। आज की क्लास में भी हमारे ऐसे ही 10 वर्ड होंगे जिनको हम अपने प्रोनाउंसिएशन की मदद से उनकी ट्रिक से उनको याद कर लेंगे। सो बेसिकली 10 आपको नॉर्मल वर्ड्स मिलेंगे जिनको प्रोनाउंसिएशन से हमें याद कर लेना है, और साथ ही साथ उसके आपको 10 सिनोनिम्स लिखे हुए मिले हैं जो कि बिल्कुल बेसिक वर्ड है। आई होप कि आपको सारे के सारे वर्ड याद होंगे। तो चलिए सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है हमारा एफोरिज्म। अब एफोरिज्म को जरा ध्यान से देखो। एफोरिज्म का मतलब होता है सेइंग। सेइंग का मतलब होता है कुछ कहावत। ठीक है। अब देखो कभी कभी मजाक में नहीं कहते कि ये फोड़ देंगे। एफोरिज्म में बस इतना ही सोच लेना कि आप फोड़ देंगे, किसी को मजाक में बोलते हो फोड़ देंगे, असल में जाके उसका सर्वर नहीं फोड़ देते। ठीक है। तो आप फोड़ देंगे ये क्या है? सेइंग है, कहावत है। तो एफोरिज्म आप फोड़ देंगे, सेइंग है क्या है? कहावत है। सेकंड वर्ड की बात करते हैं जी। अब देखो दूसरा वर्ड आपका लिखा हुआ है आज का एनाक्रोनिज्म। अब एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। अब देखो सारे वर्ड को हम नहीं पकड़ेंगे। एना से देखो आपको वर्ड याद होना चाहिए। साउथ में जाइएगा ना तो बोला जाता है अन्ना। और दूसरा क्रोनिज्म में ना आपको क्रो दिख रहा होगा। क्रो का मतलब होता है कौवा। ठीक है। अब आपने सारे के सारे लोगों ने क्या कहानी एक सुनी होगी कौवा वाली। जरा ध्यान से सुनो कि एक प्यासा कौवा रहता है, वो बेचारा क्या करता है? गिट्टी डाल डाल के पानी भर देता है। तो अन्ना क्या करते हैं? कौवा का एग्जाम्पल देते हैं। एनाक्रोनिज्म अन्ना क्रो यानी कि कौवा का क्या देते हैं? एग्जाम्पल देते हैं। तो जब भी एनाक्रोनिज्म वर्ड आए आपके सामने, आप पहले देख लेना अन्ना। अन्ना का मतलब साउथ का कोई पर्सन होगा, और उसके बाद लिखा हुआ है क्रो। क्रो यानी कौवा। कौवा का क्या देते हैं? एग्जाम्पल देते हैं। तो ऐसे करके आपको सेकंड वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जी। अगला वर्ड अपना लिखा हुआ है एब्स्ट्रूज। अब एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? तो एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कोई भी चीज जो आपके लिए क्या हो जाए? कठिन हो जाए। जरा ध्यान से देखो। अब में पहले वर्ड अब को देख रहे हो? अब का मतलब अब। ठीक है। अब बस। अब किसी को ऐसे नहीं कहते अब बस करो यार। ठीक है। और आगे वाला वर्ड देख लो, उसमें क्या लिखा हुआ है? ट्रू। तो आपका हो गया क्या? अब बस करो यार, जल्दी से जल्दी हमें ट्रू मिल जाए, क्योंकि ये चीज क्या है? कॉम्प्लेक्स हो गई है। एब्स्ट्रूज। अब बस करो, जल्द से जल्द हमें क्या मिल जाए? ट्रू मिल जाए। और ये ट्रू को ढूंढने का काम क्या होता है हमारा? सबसे कठिन काम होता है। आपको सच्चाई का पता लगाना हो, सबसे कठिन काम भाई यही तो है लाइफ में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है जी एसेटिक। अब एसेटिक का मतलब होता है प्रीस्ट यानी कि पुजारी। अब देखो एसेटिक में ना थोड़ा सा आपको ऐसे ध्यान रखना है। ऐसे लिखा हुआ है ना पहला वर्ड, तो ऐसे। और दूसरा वाले वर्ड में ना थोड़ा सा मैंने मेकअप कर दिया है जी। टिक यानी टिकी। ऐसे टिकी जो लोग रखते हैं वो क्या होते हैं? प्रीस्ट होते हैं। एसेटिक, एसेटिक, एसेटिक यानी कि ऐसे टिकी रखने वाले लोग क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लो। अगला वर्ड अपना लिखा हुआ है कॉल्यूजन। इसको क्या हो गया? यहां पे लिखा हुआ था आपका ऐसे टीकी। ठीक है। रखने वाले प्रिस्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना लिखा हुआ है जी कॉल्यूजन। अब कॉल्यूजन का मतलब होता है ना मिली भगत करना, कोई तरह की बेईमानी करना। अब देखो कॉल से आपको पता रहेगा कॉलेज वाला साउंड कर रहा है जी। कॉल यानी कॉलेज। अब कॉलेज में लोग क्या करते हैं? लोशन बेचते हैं कि हाँ भाई ये लोशन आप लगाओ और आप क्या हो जाओगे? सबसे ज्यादा स्मार्ट आप ही दिखोगे। तो ये कॉलेज में जो लोशन बेचने वाला काम है, ये कैसा काम है? डिसऑनेस्ट काम है। और इनमें बहुत सारे लोगों की मिली भगत रहती है। सारे के सारे लोग मिलके कोई व्यापार करते रहते हैं। तो कॉल्यूजन, कॉलेज में लोग लोशन जो बेचते हैं उसमें क्या करते हैं? डिसऑनेस्टी करते हैं, बेईमानी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है कॉमेंसुरेट। अब कॉमेंसुरेट का मतलब होता है ना प्रोपोर्शनेट, जिसको आप ये भी कह सकते हो समानुपातिक। कोई भी चीज जो समान अनुपात में हो। अब देखो ये वर्ड ना भाई प्रोनाउंसिएशन सुनोगे ही आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले कॉमन लिखा हुआ है। अब कॉमन का मतलब क्या हो गया? कॉमन। ठीक है। और सूरत से आपको याद रखना है सूरत यानी कि चेहरा। अब देखिए कॉमन सूरत। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो दोनों में पाई जाए। अब किसी को अगर बोल रहे हो कि भाई दोनों का सूरत क्या है? कॉमन है। कॉमन है मतलब तुमने उन्हें समान अनुपात में डिवाइड कर दिया, इसलिए आप कैसे याद रखोगे? कॉमन सूरत है मतलब समानुपातिक है भाई वो चीज। नेक्स्ट वर्ड देख लो। अगला 7th नंबर वर्ड लिखा हुआ है डटजियन। डटजियन का मतलब होता है एंगर होना यानी कि क्रोधित होना, गुस्से में होना। ठीक है। अब यहाँ पे ना जो सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है डड। डड से याद रखना है डैड, और जी से याद रखोगे डैड जी। और यहाँ वाला लास्ट जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है? ऑन।
अब देखो डैड से तो सभी को डर लगता है, तो डैड जी क्या हो गए, ऑन हो गए, और पापा अगर ऑन हो गए तो सब पे गुस्सा करेंगे ही करेंगे। तो डैड डैड जी ऑन, यानी कि डैड जी क्या हो गए, ऑन हो गए। ऑन हो गए तो सब पे क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, यानी कि एंगर करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लो यार, अगला वर्ड अपना लिखा हुआ है हैकनेड। अब देखो हैकनेड का मतलब होता है बोरिंग, घिसा पिटा टाइप, ओल्ड टाइप जिसे आप कह लो। मैं हिंदी लिख ही देता हूँ, घिसा पिटा, ठीक है। अब देखो हैकनेमेड में ना आपको पहला वर्ड देखो, ये पहला वर्ड का साउंड करेगा हकन। लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि बेचारा क्या करता है, दिन भर कानते रहता है। अब हकन क्या कर रहा हो, याद में वो रो रहा है, ठीक है। हकन याद में वो रो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, ये फीलिंग बोरिंग लगेगा कि भाई जब जब उसके पास जाओ ना, हकन हकन रोते रहता है याद में, तो ये फीलिंग कैसी है, मेरे को बड़ी बोरिंग लगती है, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आपका 9th नंबर, होमिली। अब होमिली का मतलब होता है एडवाइस, यानी कि सलाह, ठीक है। अब देखो ये वर्ड याद करना बड़ा इजी काम है जी। अब ऐसे करके देखो, सबसे पहला वर्ड होम लिखा हुआ है, होम यानी घर, और दूसरा वर्ड यहीं से पकड़ लेना, होम मिली, ठीक है। अब होम मिली, इस चीज का क्या तुम दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो कि भाई आपको होम मिली, तो होम अगर मिल गई तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एडवाइस देने का काम कर रहा हूँ। जो लोग रेंट पे रहते हैं ना, उनसे बार बार पूछा जाता है होम मिली यानी एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ आपका मिसनोमर। अब मिसनोमर का मतलब क्या होता है जी, इनएप्रोप्रिएट वर्ड, कोई भी वर्ड ना जो गलत हो। अब देखो गलत वर्ड हो, इसका मतलब जरा यहाँ से ध्यान से देखना। सबसे पहला लिखा हुआ है मिस, मिस यानी कोई भी मैडम वगैरह। अब नोमर, नो यानी कि ना, मर, मिस ना मर रही है। अब कोई अगर बच्चा को मिस बहुत मारती हो तो ऐसे गुस्से में नहीं बोलता मिस ना यार मर ही नहीं रही है, तो ये बात बोलना क्या है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है। मिस नो मर, मिस ना मर रही है, और ये बात बोलना क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड होता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मिस ना मर रही है। अगला देखो यार, देखो अपनी जो लास्ट क्लास थी ना 6th वाली, उसमें ना लास्ट में वीडियो में प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिस वजह से ना ये चारों के चारों वर्ड आप ठीक से देख नहीं पाए थे। तो मैं 1 बाय 1 सारे वर्ड्स को ना रिपीट कर देता हूँ, सो डैट कि आपको ये सारे के सारे वर्ड याद हो जाए। देखिए सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ था आपका विकैरियस। विकैरियस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होना चाहिए, एल्ट्रुइस्टिक यानी परोपकारी। अब भिखारी हंस रहा है, तो हंस क्यों रहा है, क्योंकि उस पर हमने कोई परोपकार किया होगा, इसी वजह से वो क्या है, खुश है। अगला वर्ड लिखा हुआ है डेस्टैडली। अब डेस्टैडली का मतलब क्या होता है जी, सेमफुल। अब सेमफुल यानी कि शर्मनाक। अब मैंने आपको बोला था पहला ही वर्ड का हिंट ले लेना, दस्त। दस्त जब छोटे बच्चे को हो जाता है तो उसके मम्मी पापा के लिए वो चीज़ क्या हो जाती है, सेमफुल टाइप की हो जाती है। अगला देख लो डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था इनवैलिड। अब इनवैलिड यानी कोई चीज़ जो मान्य हो, अब मान्य नहीं है। अब डिफंक्ट में मैंने आपको बताया था फंक्ट का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन यानी कि कोई भी चीज़ जो संचालन में हो, लेकिन शुरू में एक हमने क्या किया था, प्रीफिक्स जोड़ दिया था डी, तो फंक्शन को क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। अब फंक्शन ही नहीं हो रही है तो वो चीज़ क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। और लास्ट वर्ड अपना क्या लिखा हुआ था, सैगैसियस। अब देखो सैगैसियस में मैंने पहले ही वर्ड से आपको बोल दिया था, साग खाने वाले लोग कैसे होते हैं, बताओ, बोलो यार, साग खाने वाले लोग ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है। तो सैगैसियस में आपको याद रखना है, पहले वर्ड को लॉजिक लगा देनी है, सैगैसियस यानी साग, साग खाने वाले लोग क्या होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, यानी कि बुद्धिमान होते हैं। तो आई होप कि ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। तो बेसिकली डेली की क्लास में हम ऐसे ही 10 नए वर्ड्स को किया करेंगे। आप बस इतना ही करना कि अपनी नोटबुक में ना इन ट्रिक्स को बस एक बार लिख लेना। दोबारा जब भी आपको ये वर्ड याद करने हो ना, आप बस ट्रिक्स देखा करना। आप एक बार ट्रिक देख लोगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके माइंड में ये सारे के सारे वर्ड बैठ जाएंगे। दोबारा आपको वीडियोस वगैरह देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट 1 से 2 बार आप अच्छे से पहले वीडियोस देख लेना, देयर आफ्टर नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लेना। ट्रिक लिखना खास है, ट्रिक आपको लिखनी चाहिए, ट्रिक ही लिखोगे तभी आपको लंबे समय तक एग्जाम तक याद रहेगी ये सारी की सारी चीजें। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।